सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन टीवी पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू जो कि वो देंगी भारत के वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा जी को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय जगन्नाथ। आपने कहा कि क्या बांग्लादेश पाकिस्तान बन चुका है? जी हाँ, बिल्कुल बन चुका है। जिस हिसाब से मोहम्मद यूनुस अपनी आतंकी हरकतों को अंजाम दे रहा है, जिस हिसाब से मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के वजीर आजम के गले लग रहा है, जिस हिसाब से मोहम्मद यूनुस आरडीएक्स बॉम्ब और असलह बारूद मंगवा रहा है पाकिस्तान से, तो ये किसको मारने के लिए मंगवा रहा है? जाहिर सी बात है कि मुसलमानों को, जमात इस्लामी को, हिजबुत तहरीक को, हिफाजतुल इस्लाम को, हरकतुल इस्लाम को, लश्कर तैयबा को, जैश मोहम्मद को, आईएसआई को मारने के लिए तो नहीं मंगवाया है। जो वहां पर 7.7% अब सनातनी बचे हुए हैं, हिंदू बचे हुए हैं, उनको खत्म करने के लिए मंगवाया है मोहम्मद यूनुस। आप सोचिए कि मोहम्मद यूनुस जब क्वाड की मीटिंग में पहुंचा था तो वो मीडिया का सामना नहीं कर रहा था। आज आप मुझे अरब के चैनल पर बिठा दो, आप मुझे इजराइल के चैनल पर बिठा दो, आप मुझे भारत के उर्दू चैनल पर बिठा दो, कहीं ईच एंड एवरी प्लेस मैं ना नहीं बोलती हूँ। और दूसरा, मैं कभी पैनलिस्ट नहीं पूछती हूँ कि कौन है पैनलिस्ट, कभी नहीं पूछती हूँ। आप दंग रह जाएंगे कि बांग्लादेश के न्यूज चैनल पर जब मुझे बैठाने की बात चली तो वहां पर लोगों ने पूछा कि कौन इंडिया से बैठ रहा है, और जैसे ही मेरा नाम आया सारे के सारे लोगों ने कहा कि वो बैठेंगी तो हम नहीं बैठेंगे। उनको पता है कि आप उनको एक बार में उनको धो दोगी, तो इसलिए ये कल की बात है, ये कल की बात है। और हिंदू पक्षों ने कहा कि हमारी तरफ से, इंडिया की तरफ से हमारे बारे में अगर कोई बात करेगा तो नाज़िया जी बात करेंगे और उनको बैठाना पड़ेगा। सारे पैनलिस्ट जितने भी थे बांग्लादेश के मुसलमान, उन्होंने कहा तो फिर उनके साथ ही आप शो कर लीजिए, हम में से तो कोई बैठेगा नहीं। अब बात आती है कि क्या इस्लाम बचाने के लिए अब मुसलमानों ने आरडीएक्स बम, गोली, बारूद का सहारा लिया है? मतलब पहले तलवार हुआ करता था और अब क्योंकि मॉडर्नाइज ईरा आ चुका है तो अब इसलिए आरडीएक्स बम, गोली, बारूद। बिल्कुल जैसे पाकिस्तान में 23.7% माइनॉरिटीज थे आजादी के वक्त में, अब 1% बचे हैं। धर्म परिवर्तन करवाना, रेप करवाना, गला कटवाना, सरतन से जुदा करवाना और बम बारूद मारना, फोड़ना, ये सारी चीजें करके, जैसे श्रीलंका में हिंदुओं का जेनोसाइड किया गया, जैसे तालिबान में हिंदुओं का जेनोसाइड किया गया, जैसे अफगान में हिंदुओं का जेनोसाइड किया गया, उसी तरीके से बांग्लादेश में भी हिंदुओं का जेनोसाइड किया जा रहा है। अच्छा देखिए, मुझे आश्चर्य होता है, एक्चुअली आश्चर्य नहीं होता है क्योंकि मैंने मजहब की आसमानी किताब बहुत अच्छे से पढ़ी है, इसलिए आश्चर्य तो नहीं होता है। लेकिन जो लोग भाईचारा, आप जैसे लोग जो भाईचारा बहुत निभाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत आश्चर्य होगा कि जब 1971 में जब वॉर हुआ था और पाकिस्तान के हलक से शेख मुजीबुर रहमान के साथ साथ हमारे भारत के समर्थन के साथ शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के हलक से बांग्लादेश काट के लेकर आया था, उस वक्त 2 लाख से ऊपर वॉर बेबी पैदा हुए थे। उस वक्त 3 लाख से ऊपर हिंदू जेनोसाइड हुआ था। और जब तक बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था तब तक पाकिस्तान के मुसलमान इन बंगालियों को कहते थे कि ये इतने बदशक्ल, नाटे नाटे, काले काले हैं कौन, और ये हमारे पाकिस्तान में कर क्या रहे हैं। और आज देखिए मोहम्मद यूनुस वही काला चिंपैंजी शक्ल का नाटा नाटा आज उसको पाकिस्तान गले लगा रहा है। क्यों गले लगा रहा है? क्योंकि बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस के कंधे पर चढ़ करके पाकिस्तान भारत को चेतावनी दे रहा है खुले लफ्जों में कि देखो, तुमने जिसको मेरे से छीना था, आज उसी का वजीर आजम मेरे से आरडीएक्स मंगवा रहा है हिंदुओं को मारने के लिए।
अब आप सोचिए कि अभी बीच में एक प्रोफेसर साहब बहुत वायरल हुए थे, उनका नाम मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। इनका नाम था प्रोफेसर डॉक्टर शहीदुज़्ज़मा, जिनको कहा जाता है कि वो ढाका के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। लेकिन जब उनके ऊपर रिसर्च चली, जब भारत की आईबी टीम से लेकर के सुरक्षा एजेंसी से लेकर के यूएन से लेकर के इंटरनेशनल कोर्ट से लेकर के सारे लोगों ने प्रोफेसर डॉक्टर शहीदुज़्ज़मान के ऊपर जब रिसर्च पूरा इन्वेस्टिगेशन बैठाया, तो ये कोई प्रोफेसर नहीं निकला, बल्कि जमात इस्लामी का एक मेंबर है ये। जमात इस्लामी का मेंबर निकला ये, और ये बैठ करके कह रहा है कि भारत ने बांग्लादेश को पपेट बना करके रखा था और भारत ने बांग्लादेश को मुसलमानों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ कर दिया था। अब वहां पर अभी जो बीच में हमने सुना था कि बांग्लादेश में अब वो फिर से स्टूडेंट उतरे हैं, वो स्टूडेंट तो नहीं है, वो तो हिजबुत तहरीक वाले हैं, वो तो जमात इस्लामी वाले टेररिस्ट हैं। स्टूडेंट का शक्ल लेकर के बैठते हैं धरना प्रोटेस्ट पर। वो राष्ट्रपति को हटाने की कोशिश कर रहे थे। आपको पता है राष्ट्रपति को हटाने के बाद होता क्या, वहां पर संविधान खत्म हो जाता और शरिया लॉ इम्प्लीमेंट हो जाता। जैसे ही राष्ट्रपति भाग जाता या राष्ट्रपति रिजाइन कर देता तो संविधान वैनिश, संविधान इरेज। राष्ट्रपति जब तक है तब तक संविधान चल रहा है। अब मोहम्मद यूनुस डरा हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब से आईसीजे में, इंटरनेशनल कोर्ट में, जिस हिसाब से शेख हसीना के मेयर ने जो एप्लीकेशन और जो केस दायर किया है, दर्ज करवाया है, उसकी सुनवाई चल रही है। और यूएन की टीम ने जो बांग्लादेश से पूरा उठाया है, पूरा एविडेंस जीरो ग्राउंड पर उतर करके वो बिल्कुल मैच कर रहा है कि हिंदू जेनोसाइड हुआ है और धर्म आधार पर, धर्म के नाम पर लड़कियों का बलात्कार हुआ है, पुरुषों को जलाया गया है। तो ये सारी चीजें मैच हो रही है। मोहम्मद यूनुस आने वाले 2025 के जनवरी में आप देखिएगा कि वो चक्की पीसिंग करेगा और अपनी इसी दुविधा में, इसी डर में उसने इंटरपोल में क्या कहा कि सारे देश मिल करके भारत को बोलो कि शेख हसीना को मुझे दे देने के लिए। इंटरपोल उसने किया, लेकिन सारे देश चुप, सारे देश को कोई मतलब ही नहीं है। अब उसको लगा कि ये आइस्कॉन टेम्पल वाला जो गुरुजी हैं, इनके साथ में बैठी थी चैनल पर, तो जिस हिसाब से ये प्रखर अंदाज में सारी बातें रख रहे हैं, जिस हिसाब से ये बांग्लादेश के 8% हिंदुओं को एकत्रित कर रहे हैं अपनी आवाज में, जिस हिसाब से हिंदू जय श्री राम का नारा लगा रहा है ढाका में, जिस हिसाब से हिंदू अब कह रहा है कि मेरा फंडामेंटल राइट और मेरा लीगल राइट कोई नहीं वैनिश कर सकता है, कोई नहीं हैम्पर कर सकता है, वो अब मोहम्मद यूनुस के लिए अब और भी चिंता वाली बात हो गई है कि एक तरफ इंटरनेशनल कोर्ट में मोहम्मद यूनुस साबित हो रहा है कि वो हिजबुत तहरीक का आदमी है और जमात इस्लामी का मुखबिर है और पाकिस्तानी मैसेंजर है, और दूसरी तरफ एक चीज साबित हो रही है कि शेख हसीना का कोई रेजिग्नेशन लेटर है ही नहीं, और तीसरी तरफ अब कहीं ना कहीं ये चीज साबित हो रही है कि जमात इस्लामी और अन्य टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने मोहम्मद यूनुस को पपेट बना करके वजीर आजम के चेयर पर बैठाया था, ताकि वो 8% जो हिंदू बचे हुए हैं उनका भी जेनोसाइड आराम से किया जा सके। इसलिए जो सबसे बड़ी आवाज थी आइस्कॉन टेम्पल के गुरुजी को इन्होंने किडनैप। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अलाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा नाज़िया अलाई खान जी ने बात की और आवाज उठाई बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए। आप जानते हैं कि बांग्लादेश में कैसे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, पर फिर भी हमारे देश के जो सेकुलर, लिबरल और खासकर मौलवी मौलाना है पूरी घटना के ऊपर खामोशी साधे हुए हैं। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।